और अब बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान का ये रुख नया नहीं है, लेकिन इस दौरान आतंकवाद को समर्थन देने और उसे पालने पोसने वाले पाकिस्तान के एक नए यार का चेहरा सामने आया है। इस चेहरे का नाम है तुर्की। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को अपने ड्रोन दिए, बल्कि उन ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। अब इस खबर के सामने आने के बाद भारत ने तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा है। हिंदुस्तानी ये पूछ रहे हैं कि कारोबार हमसे और दोस्ती पाकिस्तान से, ये नहीं चलेगा। आखिर तुर्की ने पाकिस्तान की मदद किस आधार पर की? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामिक देश हैं, जबकि सच ये है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था में भारत और भारतीयों का भी योगदान है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एहसान फरामोश तुर्की का इलाज कैसे हो सकता है। और ये बता दें आपको, हमारे साथ बहस में मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन इस दौरान तुर्की का असली चेहरा सामने आ गया है। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर मदद की और दुनिया के सामने वो बेनकाब हो गया। पता चल गया कि तुर्की आतंकिस्तान का मददगार है। इस खबर के साथ ही देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। तुर्की के बायकॉट की मांग उठ रही है। भूकंप आया तुर्की में, तो हमारे देश ने विमान भर भर के राशन की सामग्री भेजी। आज क्या हुआ, जब हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान से, दुश्मन को साथ दे दिया। दुश्मन को साथ दे दिया, और दुश्मन को साथ इसलिए नहीं दिया कि वो चादर तक जला दी, चादर तक जला दी। क्या है कि ये तुर्की की इसलिए जला दी। हाँ, इसलिए जला दी। तुर्की से जो सामान आता है, तुर्की का सब सामान जला देंगे। क्या जला देंगे? सब जला देंगे। दो मुँहे सांप है तुर्की, है ना, जिसको पेट्रोल पिला करके आज हमने उसको जला दिया है। वो दूध दहन कर दिया। न सिर्फ तुर्की से भारत आने वाले सामान के विरोध की मांग हो रही है, बल्कि लोग अपनी तुर्की की ट्रिप भी कैंसिल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ा असर पड़ा है और लगभग 50% पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द करवा दी है। जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें कॉक्स एंड किंग, SOTC, ईजमार्ट ट्रिप, इस तरह की कंपनियां एक ऑलरेडी पहले अनाउंस कर चुकी हैं कि हम टर्की और अजरबैजान को प्रमोट नहीं करेंगे। तुर्की के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर कि अब तुर्की को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। ना तो हम तुर्की जाएंगे, ना उनकी मिठाई खाएंगे, ना वहां से फल मंगवाएंगे, और ना ही उनके साथ कोई दोस्ताना संबंध रखेंगे। हमारी आज की बहस भी इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो देखिए, तुर्की के विरुद्ध जो है आवाज अब उठने लगी है और आर्थिक युद्धकालीन पुतला जो है वो भी तुर्की का फूका गया है, और फूलों का जो विरोध है वो भी यहाँ पर हो रहा है। हॉलिडे ट्रिप कैंसिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिएगा, एक तरफ कालीन जलाई गई है, पुतला फूका गया है, फलों का जो है विरोध हो रहा है जो कि तुर्की से आते हैं। इसके अलावा हॉलिडे ट्रिप जो है टर्की के वो कैंसिल किए जा रहे हैं, क्योंकि टर्की जो है वो हमदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है, भाईचारा अपना निभा रहा है, क्योंकि इस्लामिक देश भी है और ऐसे में पाकिस्तान के प्रति उसका प्यार जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है मदद के लिए, और तमाम तरह से पाकिस्तान को इस वक्त मदद कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत से आर्थिक तौर पर भारत काफी मदद टर्की की करता है, तो फिर इस समय क्यों पाकिस्तान की मदद टर्की करता हुआ नजर आ रहा है। उधर गाजियाबाद की साहिबाबाद फल मंडी में एक बड़ा फैसला लिया गया। मंडी के व्यापारियों ने तुर्की से सेब का आयात पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया है। ये फैसला टर्की के ओर से पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने आने के बाद दिया गया है। व्यापारी का कहना यह है कि ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा कदम है। उनका साफ ये कहना है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उससे कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। फसली सीजन में भारत में टर्की से करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए के सेब आयात किए जाते हैं, लेकिन अब इनकी जगह अन्य देशों और घरेलू स्रोतों से सेब की आपूर्ति की जाएगी। मोमिन कुरैशी है, और मैं कहना चाहूँगा जैसे कि इंडियन सेब आ रहा है, इंडियन सेब बिकना चाहिए, और ये बाहर का जैसे टर्की का आ रहा है, अजरबैजान का आ रहा है, जो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं देश, उनका सबका बहिष्कार होना चाहिए। उनका माल नहीं आना चाहिए, अपने इंडियन देसी माल बिकना चाहिए जो इंडिया का माल है। एक युद्ध हुआ या तो उसमें जो देश ये तुर्की और
अफगानिस्तान जो उनके साथ खड़े हुए तो वो तो बहुत गलत है ना। हम उन्हीं से व्यापार करें और वो हमसे पैसा कमाएं और हमारे साथ हमारे खिलाफ हथियार लेके वो पाकिस्तान को दें, ये तो बहुत ही गलत है। और तो देखिए फिलहाल लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और व्यापार जो है वो फिलहाल बंद यहाँ पर कर दिया गया है, वो इसलिए ताकि राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की जा सके। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ पीयूष कौर हैं और तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद का ही सबसे पहले रुक कर लेते हैं। पीयूष, इस वक्त अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है गाजियाबाद के जो फल व्यापारी हैं उन्होंने आयात के लिए साफ साफ टर्की से इनकार कर दिया। करोड़ों का व्यापार होता है लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले, देश की सुरक्षा सबसे पहले और इसीलिए व्यापार बाद में, सुरक्षा पहले। लोगों से जरा सीधे बातचीत कीजिएगा, क्या इनकी तरफ से फैसला किया गया जो व्यापारी हैं? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं गाजियाबाद की इस समय फल मंडी के बाहर खड़ा हूं और यहाँ आप देख सकते हैं जो फल है वो यहाँ होलसेल में बेचे जाते हैं और ऐसे में यहाँ जो अध्यक्ष समेत जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं सीज फायर जरूर सीमा पे हुआ है, पर जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए देश है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में लेके उसकी मदद की है उसका विरोध करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? महंगा खा लेंगे, घाटा बर्दाश्त कर लेंगे, पर जो दुश्मनों के दोस्त हैं उनका साथ नहीं देंगे। हम जितने भी हमारा दुश्मन देश का साथ दिया है, जैसे तुर्की है, अजरबैजान है या और भी कोई देश जो पाकिस्तान का साथ देंगे, उनका हम कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे। जैसे कि तुर्की से सेब आ रहा है या और भी कई सामान आ रहे हैं, जो भी सामान आ रहे हैं हमारे देश की जनता उसका व्यवस्था करेगी। सभी व्यापारी साथियों ने बैठ के इसका फैसला करा है कि हम सब्जियों के अंदर या फलों के अंदर कोई भी चीज वहां से आने वाली है हमारे किसी भी दुश्मन देश से हमें यूज नहीं करेंगे, ना हम उसको खरीदेंगे ना हम उसको बेचेंगे। दूसरी बात, तुर्की ने तो हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है और हमने इसको जिस टाइम भूकंप आया सबसे पहले मदद करने वाले, कोरोना आया तो वैक्सीन सबसे पहले देने वाले हम जैसे, जिस टाइम 10-20 हजार आदमी उसके रोज मर रहे थे हमने बचाया, लेकिन इसने हमारे साथ धोखा करा, इसलिए हम इन देशों का बहिष्कार करते हैं। और अच्छा आप बताए, महंगा खरीद लेंगे मतलब घाटा मंजूर है व्यापारियों को? व्यापार मंजूर नहीं है, दुश्मनों का साथ देने वालों का साथ मंजूर नहीं है। नहीं, हम उनके बायकॉट करते हैं, ना उनका कोई सेब खरीदेंगे ना उनकी कोई भी चीज खरीदेंगे, हम ना ही बिकने देंगे। अपने जो हिमाचल का सेब है वो बिकेगा, कश्मीर का है वो बिकेगा, जो देश हमारे दुश्मन है उनका जो है हम बाइकाट करते हैं। अच्छा आप बताए, सेब आता है तुर्की से और सामान आता है, बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जो हमारे देश का साथ नहीं देगा, जो भी देश हमारे देश का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल, ये तो देश भावना है, व्यापार बाद में है लेकिन देश की सुरक्षा पहले और इसीलिए एक बड़ा फैसला जो है गाजियाबाद के व्यापारियों ने लिया है। तुषार का भी हम जरा रुक कर लेते हैं, लखनऊ से तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, लखनऊ में क्या कह रहे हैं फल मंडी के जो व्यापारी हैं, वो क्या फैसला ले रहे हैं? क्योंकि टर्की जिस तरीके से मदद कर रहा है उसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि टर्की किस तरीके से नमक हरामी एक तरीके से कर रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा मदद की लेकिन अब जब मौका पड़ा तो पाकिस्तान को टर्की मदद दे रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नरही फल मंडी में मौजूद हूँ और पूरे देश का मामला है तो देश के मामले पे सभी लोग इस वक्त एकजुट हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा फल विक्रेताओं से। जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की ड्रोन भेजकर भारत के खिलाफ, तो क्या अब आप तुर्की के साथ व्यापार करेंगे? मैं तुर्की के साथ व्यापार कैसे, मैंने भारत के साथ जो चबड़ी करेंगे, हम लोग भारत के रहने वाले, भारत के देश के खिलाफ कुछ रहेगा उसका मैं लोग कभी साथ नहीं देंगे। हम लोग ना कोई चीज़ वहाँ से मंगाएंगे ना अपना वो बेच सकते हैं अपने हमारा, बिल्कुल आएगा। उन लोगों का सेब वगैरह काफ़ी चीज़ उनका बिजनेस हमारे भारत से रहता है, हम उसको बंद किया जाए। बिल्कुल आप लोग तुर्की के मामले पर एकजुट है इस वक्त? जी बिल्कुल जुट है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, जी बिल्कुल, जिन्होंने गलत काम किया उसको भारत उसको जवाब देगा और हम लोग सब भारत के साथ, भारत जो भी होगा तो लोग साथ में रह के काम करेंगे। देखिए साफ आपने सुना, जो फल विक्रेता थे उनका साफ तौर पे कहना है कि हम भारत के साथ हैं और जो देश का विरोध कर रहा है उस देश का हम कभी सपोर्ट नहीं करें। तुर्की को लेके जिस तरह से मामला सामने आया है, क्या उसके साथ व्यापार करना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं उचित है। उन्होंने हमारे खिलाफ जैसे करा है, दूसरों के साथ गद्दारी करी हमारे साथ, तो बिल्कुल नहीं। अब उनके साथ कोई भी व्यापार नहीं करा जाएगा, जैसे भी होगी सरकार उनके साथ उस चीज़ का बदला लेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का करना। भारत से तुर्की से तमाम फल भारत के लिए आयात किए जाते हैं, तो क्या उसको लेकर आप कुछ कहेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं, इस समय आप तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जब वो हमारे लिए एक बुरा कर रहे हैं तो हमें उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। कहते हैं व्यापार जब हमारे साथ जिससे साथ व्यापार चल रहा है अगर वही हमारे लिए गड्ढा खोदने लगे तो उससे व्यापार नहीं हो सकता।
देखिए, साफ तौर पे कहना है लोगों का कि हम व्यापार नहीं करेंगे। तुर्की ने भारत के खिलाफ ड्रोन भेजा पाकिस्तान को और उसके ऊपर अटैक कराया। अब फल हो, सब्जी हो, तमाम चीज़ें ऐसी होती है जो आयात की जाती है तुर्की से, तो उसको लेके अब क्या कहें? मैं तो चाहता हूं कि भारत को बाहर की कोई चीज़ लाने से पाबंदी कर दिया जाए। हमारे भारत में सब चीज़ पैदा होता है, जो हमारे भारतवासियों को चीज़ कम नहीं पड़ सकता है। हम लोग एक साथ मिलकर करें। बिल्कुल, यानी कि टर्की को भी ये देखना होगा कि अगर टर्की इस तरीके से बेईमानी करेगा, इस तरीके से गद्दारी करेगा, तो उसका खामियाजा उसके लिए बहुत बुरा होगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा यहाँ पर बायकॉट। हमारे साथ आगरा से कपिल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कपिल, चूंकि लगातार देश के अलग अलग राज्यों से खबरें सामने निकल के आई हैं और उत्तर प्रदेश की खासकर अगर हम बात करें तो हम मंडियों की बात कर रहे हैं जहां पर व्यापारी जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर टर्की को एक तरीके से हम संपन्न कर रहे हैं व्यापार कर कर, लेकिन जब हम बायकॉट कर देंगे तो टर्की की भी कह सकते हैं एक रीढ़ की हड्डी टूटती हुई नजर आएगी यहाँ पर। ऐसे में यहाँ पर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, वो भी व्यापार से मना कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मैं खड़ा हूं वो टेढ़ी बगिया मुख्य बाजार है, जो हाईवे है, जो कि कह सकते हैं हाथरस और अलीगढ़ के लिए जाता है, फिर पूरा आगरा के लिए जाता है। या हमारे साथ कुछ फल विक्रेता है, इन लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि तुर्की जो जहाँ से सेब और अन्य तरह का कह सकते हैं कि आड़ू वगैरह भी आते हैं और अन्य फल भी आते हैं। इन लोगों को जब पता चला कि तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो इन लोगों के अंदर भी काफी आक्रोश है। सर, ये बताइए, पाकिस्तान जो है साथ दे रहा है तुर्की इस समय, और भारत पाकिस्तान जो है हमारे देश पर हमला कर रहा है, तो क्या कहना चाहिए वहां से जो फल आते हैं किस तरह का विरोध आपका रहेगा? विरोध करेंगे, हम फल आते हैं गद्दारी हमसे कर रहा है, गद्दारी भी कर रहा है। यूपी पे अगर हमला करता है तो उसके हम विरोध निकालेंगे। हमारे भारत पे हमला कर रहा है, वो हमारे भारत पे जो हमला कर रहा है निकालेंगे। हाँ, आप व्यापार भी उसे दे रहे हो, उसके बाद जो हमला कर रहा है, गद्दारी है, नमक हरामी है। हमें जो हमारे जो देश पे हमारे भाई हमला करेंगे तो हमको प्रूफ लगा लेंगे। तो ये लोग थे जो बता रहे थे कि जब कोई भी देश हमारे देश पर हमला करता है तो उसके साथ किसी भी तरह का व्यापार कर पाना संभव नहीं। बिल्कुल, यानी कि लोगों का साफ कहना है देश के साथ गद्दारी तो फिर आपके साथ व्यापार भी नहीं होगा। एक बार फिर से पीयूष का हम जरा रुख कर लेते हैं, पीयूष के पास चलते हैं गाजियाबाद में। पीयूष, ये जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है जताना कि अगर आप इस तरीके से भारत के साथ गद्दारी करेंगे, क्योंकि भारत हमेशा से टर्की के प्रति हमदर्दी दिखाता आया है, उसको मेडिसिन भी पहुंचाई है, कोविड काल में भी सपोर्ट किया, जब भूकंप आया तब भी सपोर्ट किया, लेकिन ये देखा है पाकिस्तान के प्रति उसकी हमेशा से हमदर्द हरकत की, उसके बावजूद उसे सपोर्ट कर रहा है। तो भारत का बायकॉट करना बहुत जरूरी है, इसलिए शायद व्यापारी ये समझ रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो हरकत पाक के साथ देकर तुर्की ने की है उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा और कहीं ना कहीं उसको अपने राजनीतिक जो मंशा है उसमें बदलाव भी करना होगा। जो साथ दिया है, ड्रोन पहुंचा है पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश के साथ जो भावना है तुर्की के साथ अच्छी थी हमारी, उसके साथ गद्दारी की है। तुर्की के तो हम हमेशा मदद करते थे, लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी उसको वैक्सीन भेजी थी, जब भूकंप आया सबसे पहले मदद करी थी, उसने देश के साथ हमारे गद्दारी करी है। इसलिए हम गद्दार देश का कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे, न गद्दारी को बर्दाश्त करेंगे, उसके प्रत्येक सामान का बहिष्कार करेंगे। जो भी पाकिस्तान का साथ देगा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, जो उसका साथ देगा उसके सामान का हम बहिष्कार करेंगे। हमारे सभी व्यापारियों ने बैठ के मीटिंग करी है कि उनका जो सेब या फल या सब्जी कोई भी आएगी तो हम उसे ना तो खरीदेंगे ना बेचेंगे। देश की जनता से भी हम 140 करोड़ से कहेंगे उनके सामान का बहिष्कार करें और कोई भी सामान उनका ना खरीदें। अच्छा, जो किया है तुर्की ने, जो हाल में देखने को मिला, ड्रोन पहुंचा है पाकिस्तान को, क्या लगता है कि अब बिल्कुल बायकॉट है? देखो जी, दोस्त का दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त है वो भी दुश्मन है, क्योंकि जो जैसे हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है वो हमारा दुश्मन है, तो वो तुर्की उसकी सपोर्ट कर रहा है। तुर्की हो कोई भी देश हो, तुर्की है अजरबैजान है, कोई भी फ्रूट वहां का आ रहा है, हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, हम उसको न खरीदेंगे न बेचेंगे। अरे 1000-1200 करोड़ का यहाँ व्यापार होता है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसको चोट पहुंचाई जा सकेगी? नहीं, बिल्कुल पहुंचेगी। जब उसका हम सामान बढ़ गए बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी। काफी कारोबार होता है, हमारा देश बड़ा कारोबार का हब है,
हब है पूरी दुनिया में, इससे तो हर आदमी को चोट पहुंचेगी। जो हमारा दुश्मन बनेगा उसे तो बिल्कुल पीयूष, और आर्थिक तौर पर चोट पहुंचेगी तो टर्की को भी कई चीजें जो है वो अपने आप समझ आने लगेगी। तुषार का भी एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं। तुषार, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी बाइकॉट कर रहे हैं यहाँ पर टर्की के सामान का, टर्की से जो आयात होता है सेब, तमाम फ्रूट्स, ऐसे में क्या कोई नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया गया है? क्योंकि कुछ नोटिस जो है वो हम देख रहे हैं मार्केट में, कुछ तरीके के नोटिस जो है लगे हुए हैं टर्की से व्यापार नहीं ऐसे इस टाइप के। तो क्या लखनऊ में भी ऐसे कोई नोटिस चस्पा किए गए हैं फल मंडी में? देखिए, लखनऊ में अलग अलग फल मंडियां हैं, कई फल मंडियां हैं। कुछ फल मंडियों में जहां पे विनोद माहेश्वरी उसके अध्यक्ष हैं, वहां पे जरूर बहिष्कार का नोटिस चस्पा किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो व्यापारी हैं, जो फल मंडी के विक्रेता हैं, उनको धीरे धीरे मैसेज मिल रहा है। और हालांकि मैसेज मिले या न मिले, नोटिस चस्पा हो या न चस्पा हो, लेकिन जो फल विक्रेता हैं वो टर्की का जरूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देश के मुद्दे पर सभी एक हैं। सभी चाहते हैं कि देश पहले है, और टर्की ने जिस तरह से किया है भारत के साथ, उसको लेकर वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हम एक बार फिर से बात करते हैं। भाई साहब, कोई नोटिस भी चस्पा की गई आप व्यापार मंडल की तरफ से कि टर्की के सामानों का बाइकआउट किया जाए? सर, बाइकआउट तो करने पड़ा। देखिए, हम लोग अपना लोकल भारत में हमारे इतना अच्छा फूड पैदा होता है। भारत के फूड से बाहर वाला फूड जितना भी आता है सब केमिकल का होता है, वक्स होकर आता है, 6 महीना पुराना उसको हम लोग हमारा टर्की के खिलाफ बिल्कुल रहेंगे कि उन्होंने गलत काम किया, भारत के साथ गलत किया, हम लोग का कोई साथ नहीं दे सकते हैं। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि टर्की ने भारत के साथ गलत किया तो हम उनके फलों को नहीं खरीदेंगे, और हमारे यहाँ खुद ही फलों की पैदावार अच्छी खासी होती है, तो उनके फल हम क्यों खरीदें, उनके फलों का क्यों यूज करें। तो इसके अलावा भी हमारे साथ तमाम खरीदार भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत पे अटैक कराया, तो क्या जो फलों का आयात किया जाता है टर्की से, वो सही है करना? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यही पैसा फिर पाकिस्तान की मदद के लिए, हमारे दुश्मन के लिए यूज होता है। तो ना तो टर्की के साथ हमें पर्यटन करना चाहिए, ना ही उनसे कोई भी आयात करना चाहिए जिससे उनको धन मिले जो हमारे ही खिलाफ यूज हो। तो भारत ने पहले भी टर्की की काफ़ी मदद की, कोरोना काल में दवाइयाँ भेजी। इसके अलावा जब भी वहाँ पे त्रासदी आई तो भारत ने तमाम मदद वहाँ पर भेजी। उसके बाद भी टर्की ने भारत के खिलाफ ड्रोन का हथियार कहे कि भारत की इतनी मदद के बावजूद उसको कोई एहसान नहीं है, और उसने जब भारत को ज़रूरत थी तो मदद करने के बजाय हमारे दुश्मन के साथ ही वो लड़ा। बिल्कुल यही दोगलापन है तुषार टर्की का, और इस वक्त टर्की को दिखाने की जरूरत है कि किस तरीके से भारत के साथ दोगलापन दिखाकर टर्की जो है उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।